अच्छा, जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात, सॉरी टू कट यू, हमारे साथ हैं समीर अहमद खान, कराची स्टूडियो से उन्होंने ज्वाइन किया है। वो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वीडियो गेम्स डेवलपर हैं। तो बेसिकली जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, गेम्स की बात है, तो हम उनसे ही जानेंगे क्या चीज़ें जहन में रखकर पाकिस्तान में प्लान होने वाली, डिज़ाइन होने वाली वीडियो गेम्स को लॉन्च किया जाता है, क्या चीज़ें में रख के उसको डिज़ाइन किया जाता है। समीर, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, खैरियत से? ठीक ठाक, बेहतरीन। अच्छा, आप इतने एजेड लग नहीं रहे, लेकिन मेरे ख्याल में ये गेम्स बना बना के थोड़ा एज फैक्टर आ गया है। आपके बाल सफेद हो गए। बस हाँ, थोड़े थोड़े सिल्वर हो गए, सफेद ना गए। अच्छा, सही सही, सॉरी, सिल्वर हो गए। और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप, ये वजह है इसकी? जी जी, समझ ले, थोड़ी ये वजह है। ओके, ऑलराइट समीर, हम बेसिकली आज बच्चों की तरबियत का जो एक फेज होता है उसमें वीडियो गेम्स कितनी इंपॉर्टेंट है उस पर आज हम बात करना चाह रहे हैं। बेसिकली वीडियो गेम्स हमने देखा है, मैक्सिमम रेशो वीडियो गेम्स की वायलेंट है, बहुत ज्यादा उसमें या तो फायरिंग है, फाइटिंग है, पुरतशद्दुद है, बच्चे पर बड़े मनफी असरात पड़ते हैं इन गेम्स की वजह से। तो पाकिस्तान में किस किस्म की गेम्स बन रही हैं और वायलेंट गेम्स की कितनी रेशो है? पाकिस्तान में देखें, हम जब गेम्स बनाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका टारगेट ऑडियंस कौन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर गेम्स की दुनिया में आएंगे तो गेम्स की दुनिया में ऐसे गेम्स बन रहे हैं, जैसे वंडर ट्री कंपनी पाकिस्तान की, वो गेम्स ऐसे बनाती है जो कि डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं, जिनके पर मोशंस का चल नहीं सकते या फिर हिलने जुलने मसला होता है, तो स्पेशल चिल्ड्रन है, उनके लिए गेम्स बनाते हैं ताकि वो गेम्स खेलें। फॉर एग्जांपल ऐसी सिंपल से ऊपर से कोई बुलेट ऊपर से कोई पॉइंट्स आ रहे होंगे, उनको कैच करेंगे, अपनी बॉडी मूवमेंट करेंगे ताकि उनकी कॉग्निटिव स्किल्स जो है, स्किल मोशन की, वो इनेबल हो, इन्हांस हो। ठीक है, तो इस किस्म के गेम्स बन रहे होते हैं ताकि हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। लेकिन उस किस्म के गेम बन रहे होते हैं जो टारगेट ये होता है कि गेम्स एडिक्टिव बने। पेरेंट्स को चाहिए जब भी कोई गेम बने तो उसकी रेटिंग चेक करें हमेशा। जैसी मूवीज़ के अंदर होता है, जब आप कोई मूवी देखते हैं तो आप बच्चों को हर कोई मूवी नहीं दिखा देते, उसकी रेटिंग्स चेक करते हैं कि ये किस एज फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह गेम्स हैं, आजकल गेम्स जो मशहूर चल रहे हैं वो पबजी, फोर्टनाइट है, और उसमें किलिंग्स है, वायलेंट है, एग्री कि ये सब कुछ होता है, लेकिन इसके और भी कुछ फ़ायदे हैं। फॉर एग्जांपल इसमें टीम बिल्डिंग है, जो टीम के साथ खेलना पड़ता है आपको। टीम बिल्डिंग एक ऐसा हुनर है, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ अपने छोटे भाई की। वो एक गेम है जो कि गाड़ियों का गेम होता है, जिसमें गोल करना होता है गाड़ी के थ्रू, राइट। इसमें टीम बिल्डिंग होती है। तो वो उसमें ऐसी कन्वर्सेशन हुई, मतलब हम लोग देखते रहते हैं किस तरह बात हो रही होती है। किसी यूएस के बंदे से बात हो रही थी, बच्चे से बात हो रही थी, तो यूएस के बच्चे ने उसको कहा कि यार तुम्हारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। अब उसके टीचर्स उसको कह रहे हैं इंग्लिश अच्छी नहीं है, नहीं मान रहा, हम कह रहे हैं नहीं मान रहा। उस बच्चे ने जब उसको कहा ना, उसने कहा यार मुझे कह रहा है ये। फिर उसने जो इंग्लिश में पढ़ना शुरू किया, और इंग्लिश की वोकैबुलरी सही करी है, कन्वर्सेशन मुझसे चेक करवाएं उसने कि सर भाई देखिए मैं सही लिख रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ, इस तरह बात करनी है, नहीं करनी है। तो ये जो आता है उस तरफ से जो एक पॉजिटिव फैक्टर, ये फैक्टर है कि वो बंदा कन्वर्सेशन करना सीखता है। लोग कहते हैं, देखिए 5 चीज़ें होती हैं जो आपको इग्नोर नहीं करनी। जब बच्चा गेम खेल रहा है, उसकी स्लीप का जो ऑर्डर है, टाइमिंग, वो आउट नहीं होनी चाहिए। खाने पीने का ऑर्डर है वो आउट नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज करने का टाइम है वो नहीं आउट होना चाहिए। स्कूल का जो होमवर्क है वो आउट नहीं होना चाहिए। और 5वां जो उसके दोस्तों के साथ खेलता है बाहर जाके, वो आउट नहीं होना चाहिए। अगर ये 5 चीज़ें मेंटेन हो रही हैं तो बस आपको पेरेंट्स को देखना है कि वो गेम सही खेल रहा है और वो इफेक्टिव है नहीं है। सही। तो सर, जिस तरह समीर बता रहे हैं कि आप 5 उसकी जो हैबिट्स हैं बच्चों की, उसको मद्देनजर रखें। अगर वो आउट नहीं हो रही हैं तो फिर ठीक है, और रेटिंग देकर आप बच्चे गेम खेल सकते हैं। आपके ख्याल में, क्योंकि अब एक्सेस बहुत ज़्यादा है, तो जो क्वालिटी टाइम कहना चाहिए बच्चों का, क्योंकि हम जब बच्चे थे तो हम ये कहते थे अच्छा इस टाइम पर पढ़ना है, अब आपके खेल का वक्त हो गया, अब एक्सरसाइज जो खेल में शामिल थी। क्या आपको लगता है कि आजकल के दौर में वीडियो गेम्स के होते हुए बच्चों की क्वालिटी टाइम पे फ़र्क पड़ा है या नहीं? ज़रूर फ़र्क पड़ा है। पहला पॉइंट तो जो इन्होंने बताया वो ये है कि आप खुद भी सुन रहे होंगे कि बच्चों की जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, उनकी जो मेंटल एबिलिटी है, उनकी जो मेंटल ग्रोथ है, ये उसको इफ़ेक्ट करती है। ये उन बच्चों के लिए बनाई जाती है जो ज़्यादातर जो बैठे रहते हैं, जिनके लिए जो मूवमेंट करना जो है वो प्रॉब्लम होती है। हमारे वो बच्चे जो ऑलरेडी माशाल्लाह जो हेल्दी हैं और जिनकी शरारतें बंद नहीं होती हैं तो ऐसे बच्चों को तो ये बिल्कुल आप समझ लें कि फ्रीज करती जा रही हैं, उनको एक जगह पर बिठाती जा रही हैं, उनकी फिजिकल मेंटल ग्रोथ पे इफेक्ट हो रहा है, पड़ रहा है। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों के लिए एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जो है वो अब उन्होंने खुद डिज़ाइन करना है। वो उन्होंने जो रूल्स हैं, हर घर में जो होते हैं ना, देखिए कायदे कवानीन होते हैं, किसी भी काम को ले लें आप, घर के माहौल को ले लें,
जब आपने घर में एक डिसिप्लिन ही कायम नहीं किया है और घर में जो है वो लाइंस नहीं ड्रॉ की हैं कि जी ये टाइम बच्चों के लिए इस चीज़ का है, उनकी डाइट के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए, ये टाइम उनके खाने पीने के हैं, ये उनकी पढ़ाई का है, यहाँ से वापस आना है, फिर एकेडमी के लिए, फिर उसके बाद उनके कारी साहब हैं या कोई भी आउटडोर एक्टिविटी है, ये सारी चीज़ें आप एक रूटीन में एक टाइम टेबल में लेकर जाएं। छोटे छोटे हम होते थे, हमारी माएँ टाइम टेबल बना के दे देती थी, हमारी टीचर्स बड़ी चीज़ को मोटिवेट करते थे, इंकरेज करते होते थे कि टाइम टेबल्स बनाएं जी। टाइम टेबल्स पे हम भी बड़ा फॉलो करते थे और बड़ा मज़ा भी आता होता था। अपने बच्चों को इंकरेज करें कि अपनी जिंदगी के रूम के डोर पर बकायदा लगा हुआ होता था। अच्छा, हम मार्क भी करते थे और उसके हमें एक्स्ट्रा से जो थे मार्क्स भी मिलते होते थे कि अगर हमने ये चीज़ें जो की हैं ऑनेस्टली हम उसको मार्क करते थे और बाय द एंड ऑफ द मंथ हम अपने टीचर्स को चेक भी करवाते थे। इंकरेजमेंट फैक्टर जो है यहाँ पर आ जाता है, हम इसके बारे में भी जरूर बात करेंगे बच्चों की मोटिवेशन के लिए ये कितना ज्यादा जरूरी है। लेकिन इंडोर जनरेशन की जहां तक उसमें इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स भी मजबूर हो चुके हैं, लाइक वो उनके पास कोई चारा ही नहीं है, कोई सोल्यूशन ही नहीं है। इंडोर जनरेशन तो हम लोगों ने खुद ही अपनी जनरेशन को बना दिया है ना। हम लोगों की जनरेशन तो इंडोर जनरेशन नहीं थी, लेकिन अब है ना, अब है। हमारे बच्चे जो हैं वो इंडोर जनरेशन से ही ताल्लुक रखते हैं। क्यों है ये? क्योंकि देखें टेक्नोलॉजी से हम किसी भी सूरत अपने आप को स्पेयर नहीं कर सकते। मैं तो एक एग्जांपल देता हूँ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। कभी फैमिली में बैठे हो, फैमिली गैदरिंग हो, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स या रिश्तेदार जिनके बच्चे हो चुके हैं, तो उन बच्चों की अगर कोई एक 4 साल का है, एक 6 साल का है, एक 3 साल का है, तो उनमें भी डिफरेंस है। मैं उनको एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ यार देखो जैसे हमारे मोबाइल में एंड्रॉयड है ना, तो वो हर साल चेंज होता है, तो नया एक एंड्रॉयड आता है। मैं कहता हूँ ये एंड्रॉयड बच्चे हैं ठीक है, तो हर आने वाला नया एंड्रॉयड पहले वाले से फास्ट होगा। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही है हमारा, जो हमारे बच्चों में इतनी ही ज्यादा वो बच्चे शार्प भी हैं, स्मार्ट भी हैं और उनको हमें बनाना भी चाहिए। अब एक्सपोज हो गया, टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, उससे हम अलग भी नहीं हो सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन यही है कि देखें, पहली बात तो ये, हमें किसी भी सूरत इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि हम अपने बच्चों को जितना ज़्यादा इन चीज़ों का आदी बनाएंगे, हमारे बच्चे उतना ज़्यादा जो हैं वो इंडोर बीमारियाँ जिनको कहते हैं इंडोर डिजीजेज, वो उनका शिकार होंगे, जिसमें ब्लड प्रेशर भी है, जिसमें स्पीच के प्रॉब्लम्स है, ख़ास तौर पर छोटे बच्चे जिनका स्पीच डिले है। स्पीच डिले की सबसे बड़ी वजह जो है वो इन मोबाइल फ़ोन्स के साथ खेलना है। 1.5 साल के, साल के, 2 साल के बच्चों के हाथों में जब मोबाइल फ़ोन्स होंगे, वो तरह तरह के म्यूज़िक और तरह तरह की एक्टिविटीज़ अपने लेवल की जो भी उनके पेरेंट्स, उनकी मदर जो है उनको दे देती हैं कहीं भी उनका ध्यान बटाने के लिए या अपने आप को थोड़ा सा जान छुड़ाने के लिए। आप इस चीज़ को बिल्कुल भी इससे इनकारी नहीं हो सकते कि स्पीच डिले का सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम वो यहाँ से शुरू होता है। आप अपने बच्चों को जितना ज़्यादा वहाँ पर करेंगे, उनको आदी करेंगे उस चीज़ का, आपके बच्चे जो हैं उनकी मेंटल ग्रोथ पे, उनके बोलने पे इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अभी एक कॉलर भी ले लेते हैं, उनका भी सवाल है इसी मुतालिक। अदनान है चिन्योट से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अदनान, क्या पूछना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदनान क्या पूछना चाहेंगे? जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छी अवेयरनेस है और मैं इसको लाइव देख रहा हूँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि आप इसमें एटलीस्ट अब आपके अपने प्रोग्राम के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ये अब बताएं कि इसके ज्यादा नुकसान क्या है। जैसे भी आपने बहुत अच्छा इशू उठाया उसी पे हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल अदनान साहब, हमने पूरी चीजें प्लान की हुई हैं, बेसिकली वीडियो गेम्स, मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी, ये सारी चीजें हमने कि बच्चों के ज़हनों पर क्या असर होता है, उनकी परवरिश पर, तरबियत पर क्या असर होता है। यस एग्जैक्टली, इसी बारे में बात करें तो कुछ ऐड करना चाहेंगे आप अदनान साहब? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखें अवेयरनेस आप बच्चों में ये दें, जैसे भी आपने एक दलील दी है, वो ये दलील आपने दी है कि वीडियो गेम खेलने से बच्चों का ज़हन शार्प होता है। मैं ये गेस्ट हूँ। अच्छा, हमने वो एक रिसर्च शेयर किया, आप प्रोग्राम देखते रहिए, हम इसमें सारी चीजें ऐड करेंगे और खासतौर पर हमारा टॉपिक ही यही है कि रिसर्च में मुख्तलिफ चीजें दिखाई गई हैं। जहां एक तरफ बच्चों का माइंड शार्प होता है तो उसके नुकसानात भी ज्यादा होते हैं। और एक चीज और अदनान साहब के जो बच्चे स्पेशल बच्चे होते हैं ना, थोड़े डिसेबल किसी ना किसी तरीके से, उनके लिए वीडियो गेम्स ज्यादा प्लान की जाती हैं क्योंकि वो बैठ सकते हैं या आउटडोर एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं ले सकते, तो वीडियो गेम्स उनके लिए हैं। ये भी एक फैक्टर है इसमें।
तो थैंक यू सो मच अदनान साहब, आपने कॉल किया और ऐड किया। समीर की तरफ जाएंगे इसी सवाल को लेकर। समीर, जैसे आप बता रहे थे कि बहुत सी चीज़ें हम पॉजिटिवली भी लर्न करते हैं हमारे बच्चे इन वीडियो गेम से। पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो इसमें पाकिस्तान में ज़्यादा वीडियो गेम्स की डिमांड्स, किस किस्म की वीडियो गेम्स की डिमांड ज़्यादा है, और साथ में ये भी बताइएगा कि आपके पास आप ऐसा फीडबैक भी जनरेट करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा कंप्लेन आती हूँ, कि शिकायत बहुत ज़्यादा आती हूँ कि इस गेम से बहुत से बच्चे जो हैं वो ज़्यादा उनको नुकसानात हो रहे हैं मेंटली, फिजिकली। नुकसानात हमारे पास फीडबैक इस तरह का तो नहीं आता ज़्यादा, क्योंकि बच्चे ही खेल रहे होते हैं और पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व होते नहीं हैं। ये सब मतलब ये यूनिवर्सल फैक्टर है कि बच्चे अगर 10 गेम खेल रहे हैं तो पहली बात तो पेरेंट्स को पता ही नहीं होता 10 गेम कौन से हैं, और 1 या 2 ही पता होंगे। तो फीडबैक उनका नहीं आता, बच्चों का आ रहा होता है कि यार हमें ये चीज़ करनी है, ये करनी है, कि हमें मसला हो रहा है, गेम कैसे हम और अच्छा खेल सकते हैं। तो फीडबैक का इशू ये है कि हमें ये तो नहीं डिस्कवर होता। लेकिन हम जो पाकिस्तान में जो गेम्स बनते हैं वो बनते हैं पाकिस्तान को ऑडियंस के बजाय इंटरनेशनल ऑडियंस को देखा जाता है, क्योंकि गेम्स की बड़ी मार्केट हम जब भी डेवलप करते हैं तो देखते हैं कि यार ये इंटरनेशनल ऑडियंस में क्या चलेगा। और इंटरनेशनल ऑडियंस और जो गेम का एक बेसिक रूल है वो ये रूल है कि इस गेम को किस तरह हम एडिक्टिव बना सकते हैं। दैट इज़ द ओनली रूल। जितना गेम एडिक्टिव होगा जितना आपका गेम चलेगा। मतलब हम चाहेंगे कि अगर बंदा आज गेम नहीं खोल रहा, एक मोबाइल में पुश नोटिफिकेशन भेज दें कि बजे कि यार आज तुम आए नहीं हो, आज आ जाओ गेम खोलो और तुम्हें अवार्ड मिल जाएगा। राइट? अच्छा, एक पॉइंट है इसमें भी होती है कि हाँ, किस एज के बच्चे के लिए कौन सी गेम डिजाइन की। एज भी। और समीर देखें, आपकी इस बात से 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, एक तो वो गेम जो पेरेंट्स खुद बच्चों को लेके जाते हैं, उनको बाय करवाते हैं कि अच्छा ये वो PSP की शक्ल में बहुत सी इस तरह की गेम्स होती हैं। एक तो वो गई, पेरेंट्स उस पर चेक देखते हैं कि अच्छा यार ये बच्चे मेरे कौन सी गेम्स खेलेंगे। एक वो गेम्स हैं जो मोबाइल फोन एंड्रॉयड के जरिए एप्लीकेशन वो डाउनलोड कर लेते हैं। क्या वो ऐप डाउनलोड करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि बच्चे पहले पेरेंट्स के पास जाएं कि मामा या बाबा ये गेम है मैं खेलना चाहता हूं, इसको ऐड कर दें, इसको डाउनलोड कर दें? बच्चे बेसिकली तो एक्सेस की बात है ना, वो फौरन से खुद ही कर लेते हैं। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस क्या आपके ख्याल में नहीं होनी चाहिए? अच्छा सवाल है ये। हर ऐप के अंदर, हर आईफोन एंड्रॉयड जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, इनकी ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेटिंग होती है जो पेरेंटल कंट्रोल कहलाती है। ठीक है? और जब भी हम कोई गेम निकालते हैं ना एंड्रॉयड के स्टोर पे और iOS के स्टोर पे, हमें उस गेम स्टोर को बताना पड़ता है किस एज के बच्चे खेल सकते हैं गेम। तो हम वहाँ पे लिमिट डालते हैं कि 6+ ईयर्स, 18+ ईयर्स, 15-12+ ईयर्स। तो एक पूरे राइट्स को एक पूरा इंटरनेशनल बना हुआ है, और फिर वो रिव्यू होता है और वो देखते हैं कि यार ये गेम वाकई इन बच्चों के लिए एक्सेसिव है। अगर उनमें खून या कोई गन्स वायलेंस आ जाता है, वो बोलते हैं इसकी रेटिंग बढ़ाओ। तो जब आप सेटिंग सेट करते हैं अपने बच्चे के मोबाइल के ऊपर, तो वो डाउनलोड नहीं कर सकता जब तक पेरेंटल उसमें पासवर्ड डाल के उसको अप्रूव ना करे। तो ये कंट्रोल्स अगर पेरेंट्स को पता हो तो हर कोई डाल दे। एग्जैक्टली। ओके, इसका मतलब तो ये है कि पेरेंट्स की अवेयरनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको पता चले कि पेरेंटल एक्सेस किस तरह लगाना है वहाँ पे। क्योंकि पेरेंट्स ही हैं जो अपने बच्चों को एक्सपीरियंसेस फैसिलिटेट कर रहे हैं। बेसिकली पेरेंट्स ही फैसिलिटेटर्स हैं, पेरेंट्स ही एजुकेटर्स हैं, और पेरेंट्स ही आगे एक्सपीरियंस को बच्चों के लिए शेयर करने वाले हैं। बच्चों के लिए पेरेंट्स क्यों नहीं तवज्जो देते? इतना इंपॉर्टेंट इशू है, और खास तौर पर बच्चों की तरबियत का मामला। आजकल तो ये भी देखा गया है कि माँ ने अगर बच्चे को दूध देना है फीडर बना के, तो वो खुद भी मोबाइल पर होती हैं, या बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देती हैं और खुद टीवी पर रो रहा है तो फोन दे दिया हाथ में उसके। तो ये तो इतना सेंसिटिव इशू है। तो आपके ख्याल में क्यों इसको इग्नोर किया जाता है वालिदैन की सतह पे? यहाँ पे मैं समीर की बात को भी ज़रूर कोट करूँगी कि अगर बच्चा हमारा 10 गेम्स खेल रहा है तो उसमें से हार्डली, मैं भी बीइंग अ मदर, मुझे भी पता है कि अगर मेरे बच्चे खेल रहे हैं गेम्स तो उसमें से मुझे 2 या 3 गेम्स के बारे में पता होगा। अभी रिसेंटली जो न्यूजीलैंड में जो वाक़या हुआ, अगर हम इसको रिलेट करें इसी बात से, तो ये जो वायलेंस हुई है, ये जो टेररिज्म हुई है, इसके पीछे भी अगर आप बैकग्राउंड दें तो कहीं ना कहीं जाके ये PUBG जो गेम है, जो मुझे ख़ास तौर पे अपने बच्चे से सुनने के बाद पता चला, दे डोंट प्ले, लेकिन उनको भी पता है गन्स, 6 गन्स, 5 गन्स, 3 गन्स, आई डोंट नो किस तरह की गन्स और वायलेंस की गेम्स हैं। वही बात आ जाती है कि मार्केटिंग वाले तो चाहेंगे कि उनकी गेम्स की रेटिंग भी बढ़े और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ देखें। आपने लेकिन वो रेटिंग, वो चीज़ जो गेम्स की जो वट एवर एज ब्रैकेट, आई डोंट बिलीव आप अपने बच्चे को खुद सेफ्टी और जो कॉशन है वो खुद प्रोवाइड करेंगे। ये आप लोगों ने देखना है, अपने फ़ोन बिल्स आप चेक करें कि आपके बच्चे जो हैं वो किस किस को कॉल कर रहे हैं, अगर के कोई अननोन नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अपने बच्चे को डराएं नहीं, उसको थ्रेट नहीं करें कि आप, एक होता है कि बच्चे को इनकरेज करना कि आपका बच्चा आपके साथ शेयर करे।
इंटरनेट भी है, आईटी भी है, आपके बच्चे खेल भी रहे हैं, आपके बच्चे ने सर्फिंग भी करनी है, उसने एक्सप्लोर भी करना है, सर्च भी करना है, क्योंकि इसके बहुत अगर हाँ, इसे दूर तो नहीं रख सकते ना, इससे हम दूर इन नहीं रख चीजों से हम दूर नहीं रख सकते। सकते बच्चे अपनी बच्चों। असाइनमेंट्स भी बना रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, Yes. ईमेल्स भी कर रहे हैं, शेयरिंग भी हो रही है और बिल्कुल। उससे बच्चे सीख भी रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हेडलाइंस का टाइम है। समीर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ज्यादा इस पर हमें इंफॉर्मेशन दी है कि जब आप गेम डेवलप करते हो उस पे एज ब्रैकेट होती है, ऐसा नहीं है कि खुद से कोई भी उसको डाउनलोड कर दे। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपके इन्हीं जो इश्यूज आपके साथ हमने डिस्कस किए हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, हम इनको आगे लेकर चलेंगे अपने शो में और बेसिकली पेरेंट्स की अवेयरनेस पे फिर थोड़ा बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।